उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में 4 लोगों की हत्या के मामले में आया नया मोड़। बहन लक्ष्मी ने कहा कि निरंकार निर्दोष है। बहराइच में संपत्ति विवाद में एक युवक ने कुल्हाड़ी से हमला करके माता पिता, दादी और बहन की हत्या कर दी। चीख पुकार सुनकर पहुंचे बड़े भाई ने विरोध किया तो उस पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इसके बाद आरोपी ने ईंट से वार करके खुद को घायल कर लिया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी के बहराइच जिले के रामनगर गांव में 4 हत्याओं की खबर से सोमवार सुबह पूरा जिला सन्न रह गया। गांव से लेकर के शहर तक हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, आखिर एक साथ 4 लोगों की हत्या कैसे और क्यों हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रारंभिक जानकारी के आधार पर जांच की है। मृतक के बड़े पुत्र गुरुदेव ने छोटे भाई निरंकार पर हत्याओं का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। हत्याकांड में उस समय नया मोड़ आ गया जब दोपहर बाद बदलूराम की पुत्री लक्ष्मी रोते बिलखते पोस्टमार्टम हाउस पहुंची। लक्ष्मी ने कहा कि उसका भाई निरंकार स्वभाव से सीधा है और वो इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकता। लक्ष्मी ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती बड़े भाई गुरुदेव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो अपने पुत्र को पूरी संपत्ति दिलाना चाहता है। इसी बात को लेकर परिवार में अक्सर विवाद होता था। उसने ये भी आरोप लगाया कि गुरुदेव की गांव में भी लोगों से अधिक बनती नहीं थी। उसके आरोप से पुलिस की थ्योरी पूरी बदलती नजर आ रही है। ऐसे में अब तक छोटे भाई पर लगे आरोपों के बीच बहन के बयान ने पुलिस जांच को एक नया आयाम दे दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने कहा कि पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंची मृतक की पुत्री का बयान महत्वपूर्ण है, उसे भी जांच में शामिल किया गया है। सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। शीघ्र ही चारों हत्याओं की गुत्थी सुलझा ली जाएगी। फिलहाल पूरे गांव में दहशत और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों और वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर ही वास्तविक आरोपी की पुष्टि की जाएगी। जो बड़ी बहन है वो बताती है कि पूर्व प्रधान फौजदार वर्मा ने बताया कि सोमवार सुबह जैसे घटना की जानकारी मिली उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। तत्काल मौके पर पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर उनका दिल दहल गया। आंगन में लाशें बिखरी पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि बदलूराम ने अपनी खेत और अन्य संपत्ति पहले ही दोनों बेटों में बांट दी थी। उनकी जानकारी में परिवार में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा यदि कोई पारिवारिक मामला भीतर ही भीतर चल रहा हो तो उन्हें जानकारी नहीं है। पूर्व प्रधान ने कहा कि निरंकार पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन वो स्वभाव से बहुत सीधा और शांत लड़का है। ऐसे में वो इस तरह की घटना कैसे कर सकता है, ये समझ से बाहर है। बहराइच के रुपैडिहा में रामनगर गांव में रविवार रात करीब 1:30 बजे संपत्ति विवाद में युवक ने कुल्हाड़ी से हमला कर माता पिता, दादी और बहन की हत्या कर दी। चीख पुकार सुनकर पहुंचे बड़े भाई ने विरोध किया तो उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इसके बाद आरोपी ने ईंट से वार करके खुद को घायल कर लिया। उसकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के अनुसार बदलूराम ने कुछ दिन पहले 12 बिस्वा ज़मीन बेची थी। पैसे को लेकर परिवार में तनाव चल रहा था। रविवार रात 12 बजे परिवार के सदस्य खाना खाकर सोने जा रहे थे। इसी दौरान बेची गई ज़मीन और गहनों का पैसा नहीं देने की बात पर छोटे बेटे निरंकार ने विवाद शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे तक कहासुनी चलती रही। बड़े बेटे गुरुदेव का कहना है कि निरंकार और परिजनों के बीच हो रही कहासुनी का रोज का विवाद समझकर वो अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद लौटा तो चीख पुकार मच गई। वह अपने बेटे के साथ कमरे से बाहर निकला। बड़ा बेटा कहता है कि जब वह अपने बेटे के साथ कमरे से बाहर निकला तो आंगन में दादी शीतला देवी जिनकी उम्र 82 साल बताई जा रही, पिता बदलूराम जिनकी उम्र 62 साल, माँ संजू देवी जिनकी उम्र करीब 60 साल और बहन पार्वती 35 साल लहूलुहान पड़ी हुई थी। शोर मचाने पर निरंकार ने उस पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। किसी तरह गुरुदेव ने कुल्हाड़ी पकड़कर झटका दिया जिससे दोनों गिर पड़े। इस दौरान गुरुदेव का सिर दीवार से टकरा गया और वो घायल हो गया। गुरुदेव के अनुसार निरंकार ने पास में पड़ी ईंट से अपने ही सिर पर कई बार करके खुद को घायल कर लिया। तब तक आसपास के लोग जुट गए। पुलिस को सूचना दी गई। चौकी प्रभारी बाबागंज शिवेश कुमार शुक्ला पुलिस टीम के साथ पहुंचे। घायलों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरदा भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने शीतला देवी, बदलूराम, संजू देवी और पार्वती को मृत घोषित कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल गुरुदेव जिनकी उम्र करीब 33 साल और निरंकार 27 को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रिफ़र किया गया है। निरंकार की हालत नाजुक देखते हुए लखनऊ ट्रामा सेंटर रिफ़र किया गया है। तो ये बहुत ही हैरान कर देने वाला मोड़ सामने आया है। जानकारी नहीं मिल पा रही स्पष्ट रूप से कि आखिरकार 2 भाई एक घर में हैं
और चार चार लोगों की हत्या हो जाती है। हत्यारा आखिरकार कौन है? हत्यारा निरंकार है या हत्यारा गुरुदेव है? पुलिस इसकी बहुत ही बारीकी से जांच कर रही है। आज दिनांक 2/3/2026 को गुरुदेव पुत्र बदलू वर्मा निवासी बसंतपुर रुदल रामगांव थाना रुपईडीहा द्वारा प्रभारी निरीक्षक रुपईडीहा को लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 1/2 मार्च 2026 की रात्रि करीब 12 बजे शोर की आवाज़ सुनकर जब वह अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि उसके छोटे भाई निरंकार द्वारा पिताजी द्वारा बेची गई जमीन व गहने का पैसा न देने की बात को लेकर विवाद करते हुए आवेश में आकर कुल्हाड़ी से मारकर माताजी, पिताजी, दादी व बहन को गंभीर रूप से घायल कर उनकी हत्या कर दी गई और जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से वादी पर के सर पर भी वार कर दिया गया। घटना के समय वादी का लड़का आज़ाद भी घटनास्थल पर मौजूद था। वादी द्वारा शोर मचाने पर गांव के लोग भी आ गए। इसी बीच निरंकार ने अपने सिर पर भी ईंट से कई बार प्रहार करके खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया। वादी गुरुदेव द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना रुपईडीहा पर मुकदमा अपराध संख्या 41/2026 धारा 103(1) 109(1) बीएनएस बनाम निरंकार पुत्र बदलू राम पंजीकृत किया गया है। मौके से अभियुक्त निरंकार को हिरासत में लेकर जिला अस्पताल बहराइच इलाज हेतु लाकर भर्ती कराया गया, जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। वादी गुरुदेव का इलाज प्राथमिक उपचार केंद्र चद्दा रुपईडीहा में चल रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक बहराइच व अन्य अधिकारियों द्वारा व फोरेंसिक टीम द्वारा किया गया। घटना में मृत बदलू राम पुत्र राम फेरन उम्र 60 वर्ष, संजू देवी पत्नी बदलू राम उम्र 56 वर्ष लगभग, पार्वती पुत्री बदलू राम उम्र लगभग 42 वर्ष, सीताला पत्नी राम फेरन उम्र लगभग 80 वर्ष की डेड बॉडी पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय बहराइच भेज दिया गया है। प्राथमिक जांच में घटना अभियुक्त निरंकार द्वारा अपने पिता द्वारा बेची गई जमीन का पैसा अभियुक्त को न दिए जाने के कारण तात्कालिक रूप से उत्पन्न वाद विवाद व आक्रोश के फलस्वरूप होना पाया जा रहा है। सभी बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विवेचनात्मक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, सतर्क दृष्टि रखी जा रही। थाना कौन सा है? रुपईडीहा। क्या हुआ था, क्या हुआ, कैसे मौत हुई? सबका कुल्हाड़ी से रात माँ दादी और बाप मैंने पिताजी हमरे का कहते हैं बहन भाई का सबका काट दी से कुल्हाड़ी से। कौन काटा है? मेरे गुरुदेव ने। क्यों? उन सबके पर बिगड़े रहत रहे, सब जितने नात बात रहे सब पर अपने मंधारू पहिया जो न मारी न 2-3 हुँ तो मंधारू न लावत रहे, सबके बिगड़े ने जितने नात बात रहे सबके पहिया। अच्छा, क्यों, क्या रीजन था? अब जमीन की अरे हमार सब लड़का पाई जाए। अच्छा, उनका कहना था। हाँ। कितने बच्चे थे उनके? एक बच्चा है, कुल मंधारू अपने हुआ भगाए हैं कुचले गांव मार के। तो विवाद के कारण क्या रहा, क्यों शुरू हुआ, क्या क्या रीजन था? 5 साल मारी न है भाई, कहे हमरे बाप का हमरे सबका मारी न है, तो तभी से बिगड़े हैं कि इनका मारब हम जहाँ जौन हुई। किस चीज से मारा और कब मारा? टंगली से रात कहीं है 1 बजे। कितने लोग को मार दिए? 5 लोग का। मौत कितने लोग की? 4। एक पिता, एक बहन, एक दादी रही बुढ़िया। अच्छा, जिसने मारा वो कौन है, क्या नाम है उसका? गुरुदेव। लेकिन पुलिस ने मारा? निरंकार नहीं मारा, निरंकार कोई के हाथ नहीं। गुरुदेव कहाँ है इस समय? इस समय रुपए रही यहाँ अस्पताल में है, पुलिस राखी है। अच्छा, इसकी शिकायत क्या पहले थाने वाले में की है? केस पहले से आज साल भर होगी तभी हम रुपईडीहा थाने में यहाँ भवा रहा तभी से पारी है भी। कोई सुनवाई नहीं किया? कोई सुनवाई नहीं करत है। कल क्या हुआ था कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम क्यों, कल क्या हुआ, घटना क्या हुआ? सब बहन का जुटवला रहा कि बाबा जी आवत रहा सब कोई चला जी रे का कहा था गोंडा का, तो सब बहन सब के यहाँ आवा रहा भाई हमारे छोटा की चलो बहन सब कोई, तो हम नहीं गए। हम कहा सवेरे आई भैया, तो बड़ी बहन हमारे कही कि हमरे यहाँ कोई नहीं है, तो हम मैंने ला चली जाइए कर ले हम, तो हमारी बड़ी बहन गई तो उनका काट दी से। क्या मांग रहा था वो? मांगत रहा कि पैसा रुपया सब हम ही मालिक रही, सब हमारे यहाँ रहे धन जा सब। थाने पर नहीं गए तो समझ शुरू हुआ था शुरुआत में? 2 बजे रात से